नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रियो दत्ता और आज मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि कैसे मेरा एक पेशेंट का सिर्फ एक हफ्ते के अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसी कंडीशन को ठीक किया जा चुका है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की मदद से। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो पेशेंट है इन्हें बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की शिकायत हो जाता है। हर दो तीन महीना में एक बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है इनको हो ही जाता है और जब भी इनको यूटीआई डेवलप होता है तो फिर इनका पेशाब की मात्रा में बहुत कमी आ जाता है। इनको पानी प्यास बिल्कुल भी नहीं लगता है और साथ में इनको पेशाब करते वक्त जलन, दर्द और इनको चिल्स के साथ बुखार रहता था। और इस प्रॉब्लम के लिए इन्होंने एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक सब कुछ ट्राई किया है, लेकिन उसका इनका ऊपर कुछ खास असर नहीं पड़ा है। और एलोपैथिक एंटीबायोटिक से इनको आराम तो मिलता था, लेकिन एलोपैथिक ट्रीटमेंट से इनका प्रॉब्लम एकदम जड़ से समाप्त नहीं हो पाया था। और फिर इन्होंने होम्योपैथी के बारे में सोचा और होम्योपैथी के बारे में सोचते हुए इन्होंने यूट्यूब का दो बड़े मशहूर होम्योपैथ से अपना ट्रीटमेंट भी चलाया है। और ये बड़े सो कॉल्ड डॉक्टरों ने ना ही इनसे कोई केस टेकिंग किया, ना ही इनसे कोई फोन पर बात किया। सिर्फ इनका प्रॉब्लम की नाम पर इनको कुछ मेडिसिन थमा दिया गया। एक ने कोई पेटेंट मेडिसिन दिया तो दूसरा ने कोई कैंथरिस के साथ कोई कॉम्बिनेशन दिया और इन मेडिसिन से इनका प्रॉब्लम में 1% भी फर्क नहीं पड़ा था और इनको मजबूरन फिर से एलोपैथिक एंटीबायोटिक ही लेना पड़ा, क्योंकि होम्योपैथी में रोगी के रोग के नाम से या डिजीज के नाम से कोई भी मेडिसिन नहीं दिया जा सकता है। बिकॉज होम्योपैथिक मेडिसिन आर अप्लाइड टू अ पेशेंट अकॉर्डिंग टू द सिम्टोमेटोलॉजी ऑफ द पेशेंट, यानी जिसको जैसा लक्षण रहेगा उसको उसका लक्षण के आधार पर ही कोई मेडिसिन दी जा सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि कैंथरिस एकमात्र मेडिसिन है जो कि पेशाब की समस्या में काम आएगी। उसके जैसा और भी बहुत सारी मेडिसिन है जो कि अलग अलग सिम्टम्स के अकॉर्डिंग काम करता है। अब इस केस की ही अगर बात करें तो इस पेशेंट को पेशाब बहुत कम होता था, जलन था, दर्द था, पेशेंट को पानी की प्यास बिल्कुल भी नहीं था और साथ में चिल्स के साथ यानी कपकपी के साथ जब भी इनको यूटीआई डेवलप होता था तो इनको बुखार रहता था। तो फिर इस केस में यूट्यूब का एक बड़े डॉक्टर ने, जिनसे इन्होंने कंसल्टेशन लिया था मेरे से पहले, उन्होंने इनके लिए कैंथरिस को सिलेक्ट किया है, जो कि इस केस में बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली है। बिकॉज कैंथरिस तब काम करता है जब पेशेंट का पानी प्यास एकदम सही रहता है। तो फिर जिस केस में पेशेंट का पानी प्यास एकदम कम है तो फिर उस केस के लिए कैंथरिस को पहले ही साइड कर देना चाहिए और दूसरी कोई सिम्टम्स को देखते हुए पेशेंट के लिए कोई और मेडिसिन को सिलेक्ट करना चाहिए। तो इस केस की अगर बात करें तो हम लोगों ने पहले ये जानने का ट्राई किया है कि कहीं पेशेंट को फिमोसिस तो नहीं है या फिर कोई फैमिली का हिस्ट्री ऐसा तो नहीं है। तो ऐसा कुछ था नहीं, हो सकता है कि इनको यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर हो, लेकिन वो कंफर्म नहीं था। और जब ये पेशेंट मुझसे कंसल्टेशन ले रहे थे तो फिर इनको यूटीआई का प्रॉब्लम फिर से डेवलप हो चुका था। तो ये जो सिम्टम्स मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पेशेंट को पानी प्यास बिल्कुल भी नहीं थी और पेशाब की मात्रा में कमी थी और इनको चिल्स के साथ यानी कपकपी के साथ इनको बुखार का शिकायत होता था और इसके अलावा इनका यूरेथ्रा में एक स्टिंगिंग पेन की इनको शिकायत थी, जैसे कि इनका यूरेथ्रा में कोई पियर्सिंग कर रहा है। तो इन्हीं बातों को देखते हुए हम लोगों ने एपिस 200 से इस केस में शुरू किया और एपिस 200 का हार्डली हम लोगों ने 3 से 4 डोज इस पेशेंट को दिया था और सिर्फ एक ही दिन में पेशेंट का प्रॉब्लम का इंटेंसिटी एकदम 60% तक कम हो चुका था। और उसके बाद हम लोगों ने एपिस 1M का 2 डोज दिया इस पेशेंट को और 2 डोज से ही पेशेंट का प्रॉब्लम एकदम 100% सॉल्व हो चुका था। एकदम 2 से 3 दिन के अंदर ही पेशेंट पूरी तरह फिट एंड फाइन हो चुका था। कल ही उनका साथ मेरा व्हाट्सएप पे बात हुआ था, आप पढ़ सकते हो उन्होंने क्या लिखा है मुझे। और आज शाम को ही मैं इनका साथ फोन पर बात करूंगा और फोन पर बात करूंगा इसलिए क्योंकि मुझे अब इन्हें नोसोड देना है, ताकि इनका ये जो प्रॉब्लम बार बार इनको हो रहा है, हर 2-3 महीना में इनको यूटीआई डेवलप हो रहा है, ये जो है एकदम पूरी तरह समाप्त हो जाए। तो दोस्तों, ये था एक शॉर्ट केस अबाउट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड आई होप यू पीपल रियली लाइक्ड इट। इफ यू रियली लाइक्ड इट, so don't forget to give a thumbs up and subscribe my channel for more latest video regarding homeopathy and several diseases. So thank you very much and have a good day.